Hello guys, welcome back to this video. I am Prashant Sekhar and this is the day 4 of making 5k to 50k चैलेंज। हमने एक छोटा सा चैलेंज लिया है कि 5k कैपिटल से मैं 50k ग्रो करूँगा और उसमें मैं ट्रेड करता हूँ बेसिकली इथेरियम, सोलाना, बीटीसी को ट्रेड करता हूँ। तो आज मैंने कुछ ट्रेड किए हैं इथेरियम के अंदर और सोलाना के अंदर। तो हम लोग अभी स्क्रीन पे आके देखेंगे कि आज का हमारा एनालिसिस क्या रहा और कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया और आज डे प्रॉफिट पे क्लोज हुआ या फिर लॉस पे क्लोज हुआ। हम लोग अभी अपने स्क्रीन पे देखेंगे क्या रही सेटअप, क्या रही साइकोलॉजी और क्या रहा ट्रेड का पीछे का रीजन। तो हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे फटाफट से गाइज और फिर देखते हैं आज की ये लर्निंग वीडियो। हे गाइस, तो हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक इथेरियम का ट्रेड पंच किया हुआ है जिसमें मैंने 50 क्वांटिटी इथेरियम को शॉर्ट किया हूँ। यहाँ पे मेरा मार्केट का व्यू सिंपल था शॉर्ट करने का, क्योंकि मार्केट एक बढ़िया रैली दे चुका था और यहाँ पे काफ़ी देर रिजेक्शन लेने के बाद इसके पहले मेरे 2 एसएल भी गए थे और 2 एसएल जाने के बाद मैं ये तीसरा ट्रेड प्लान किया क्योंकि मेरे को लगा यहाँ से मार्केट काफ़ी बेरिश हो सकता है। तो फिर मैं 50 क्वान्टिटी के साथ यहाँ पे इथेरियम में शॉर्ट किया हूँ। यहाँ पे मेरी पोजीशन चल रही है अभी समथिंग $2-3-4 के आसपास प्रॉफिट में दिखा रही है और हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग का टारगेट मिलता है या फिर हम लोग को एसएल देना पड़ता है। इसके पहले मैं 2 छोटा छोटा एसएल दे चुका हूँ और यहाँ पे ये आवरली टाइम फ्रेम पे जब मेरे को कन्फर्मेशन हुआ ना, तो फिर मैं इस ट्रेड में एंट्री लिया 50 क्वांटिटी के साथ इथेरियम को। मैं यहाँ पे छोटा सा एसएल बन रहा था और उसके साथ मैं इथेरियम को शॉर्ट किया हुआ हूँ और यहाँ पे अभी मेरा $2-2.5 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर मार्केट काफ़ी ट्रैपिक था, इसके पहले 2-2 बार हम लोग का एसएल ट्रैप किया और विक बना के जा रहा था, फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दे रहा था, तो उसमें हमारे 2-2 एसएल चले गए छोटा छोटा। खैर वो सब मैनेजेबल है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग मेरे को कन्फर्मेशन के साथ मिला वहाँ पे, तो फिर मैं इस ट्रेड में एंट्री बना लिया 50 क्वान्टिटी के साथ। और यहाँ पे अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं कि इसमें हम लोग को टारगेट अचीव होता है या फिर हम लोग को एसएल देना पड़ता है। जब भी एक मार्केट ऐसा रैली करने के बाद एक डॉजी टाइप और एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाती है, तो मैं उस पर ज़रूर ट्रेड करता हूँ और उस पर मेरा कंफर्मेशन चांस भी हाई रहता है। तो यहाँ पे उसी को देखते हुए मैं इस ट्रेड को प्लान किया था। हालांकि इसके पहले भी मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था, बट वो जब देखो तब मार्केट वीक बना के दे दे रहा था, एसएल दे दे रहा था। तो फिर मैं छोटा सा एसएल के साथ उस एसएल को मैं उस पोजीशन को निकाल दिया हूँ। खैर वो बहुत ही छोटा एसएल है तो कोई इशू नहीं है, वो मैनेज है। और यहाँ पे अभी 4 यूएसडी के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और हम लोग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे मेरा अकाउंट 9,000 के आसपास पहुँच गया था। इसके पहले हम लोगों ने 10,000 समथिंग के आसपास अपना अकाउंट क्लोज किया हुआ था, बट यहाँ पे मेरे को 2-3 पीछे वाले ट्रेड में भी एसएल देना पड़ा था, तो जिस कारण से मेरा अकाउंट 9,000 के आसपास समथिंग पहुँच गया था। खैर अगर टारगेट मिल जाता है तो इस बार मेरा अकाउंट फिर 10,000 प्लस हो जाएगा। हम लोग इसमें वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग को एसएल देखने को मिलता है या फिर टारगेट देखने को मिलता है। कभी कभी ना मार्केट आपकी पेशेंस की भी परीक्षा लेती है, तो यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ मैं इसको होल्ड किया हूँ क्योंकि इसके पहले मैं 2-2 एसएल दे चुका था और 2-2 एसएल बैक टू बैक देने के बाद साइकोलॉजी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बट फिर भी मैं इस ट्रेड में कंफर्मेशन के साथ था क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग अच्छा मिला था और एक बढ़िया रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग नीचे साइड देखने को मिला था, तो फिर मैं इस ट्रेड में एंट्री बनाया था। बट अभी जैसे ट्रैप कर रहा है ना, मेरे को लग रहा था कि ये भी मार्केट एसएल दे देगा। कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं चला जाए तो फिर मेरे को C2C के आसपास अपना पोजीशन निकालना पड़ता। बट इसमें काफ़ी देर वेट करने के बाद मार्केट जो है धीरे धीरे डायरेक्शन में चलना शुरू किया। मैं अक्सर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और EMA सेटअप के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 2-2 कन्फर्मेशन भी थे और प्लस में मेरे को CRT के हिसाब से भी कन्फर्मेशन था यहाँ पे कि ये यहाँ पे एक फॉल आने वाली है, क्योंकि जब एक अच्छा रैली के बाद आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलती है, वो भी आवरली टाइम फ्रेम पे, तो उसका कन्फर्मेशन रेट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ वैसा ही था, मैं 2-2 उसके पहले छोटा छोटा एसएल दे दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद मार्केट हल्का सा डायरेक्शन में मूव करती और फिर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ के कुछ $6 के आसपास होता है। और फिर मैं अपना एसएल ट्रेल कर दिया था 57-58 के राउंड से मैं 35-46 पे ले आया था और सीधे यहाँ पे और मेरे रिस्क भी कम हो गया था, सीधे हाफ हो गया था। और यहाँ पे मेरा अकाउंट 9,000 से 9500 के आसपास ग्रो हो गया था। और यहाँ पे मैं एसएल भी बहुत ही कम कर दिया था। यहाँ पे मैं जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में आ रहा था मैं अपना एसएल भी ट्रेल करने लगा था। और यहाँ पे अभी $8 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था और मैं इसमें पेशेंसली वेट कर रहा हूँ अपने टारगेट के लिए। और देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर
एसएल मिलता है। तो यहाँ पे मैं अब इसमें इतने $10 प्रॉफिट आने के बाद मैं तो इसमें एसएल लूँगा नहीं, तो मैं इसको ट्रेल करके C2C पे ले आया था कि अगर कुछ भी होगा तो मैं यहाँ पे C2C $1-2 ब्रोकरेज निकाल के मैं इसमें बुक कर लूँगा। बट यहाँ और पता है सबसे ज़्यादा बिगिनर को दिक्कत ये होती है कि वो एसएल तो प्रॉपर ले लेता है बट प्रॉफिट प्रॉपर नहीं ले पाता है। यहाँ पे मार्केट में कोई $11-12 दे रहा था, मैं एक पल के लिए सोचा कि मैं इसको बुक कर लेता हूँ, मेरा आज का सारा लॉस रिकवर है। बट ये मेरे सेटअप के और ये मेरे रूल के अंदर डिफाइन नहीं था, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी 10,000 के समथिंग अराउंड हो गया था। मैं सोचा $12 12 USD पे 13 USD पे मैं इसको बुक कर लूँ, बट मैं पेशेंसली इसको होल्ड किया और फिर इसमें एक अच्छा फॉल का इंतज़ार कर रहा था कि एक और अच्छा फॉल आएगा जब मैं इसको बुक करूंगा। और यहाँ पे $12 प्रॉफिट चल रहा था, और मैं अपने एसएल भी खिसका चुका था कि अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तो कुछ ना कुछ मैं इसके मार्केट से लेके जाऊँ। और काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे अपने डायरेक्शन में चल रहा था। और अगर आपके साथ भी दिक्कत होता है कि आप प्रॉफिट देखते जल्दी बुक करने का सोचने लगते हैं, तो फिर इस चीज़ को आप कहीं अपने डायरी पे अपने सामने स्टिकी नोट पेपर पे चिपका दीजिए कि मेरा रूल डिफाइन है, मेरा डिसिप्लिन के साथ मेरा ये ट्रेड रहेगा कि इतना डॉलर मेरे को यूएसडी इतना परसेंटेज ऑफ ट्रेड मेरे को प्रॉफिट मिलेगा तभी मैं बुक करूँगा। नहीं तो फिर हम लोग एसएल प्रॉपर दे पाते और प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो यहाँ पे पेशेंसली होल्ड करने और ट्रेल करने के बाद मेरे को यहाँ पे $14-15 यूएसडी शो करने लगा। तो मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज करने का फिर मैं सोचने लगा, और फिर मैं एक छोटा सा फॉल का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही मेरा पोजीशन थोड़ा सा नीचे आया तो फिर मैं इसको बुक किया, और समय अराउंड $20 के आसपास मैं यहाँ पे प्रॉफिट इसमें बुक किया हूँ। और काफ़ी जहाँ पे मैंने बुक किया था वहीं से मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स करने लगा, और मैं एकदम बॉटम पे सेल किया हूँ। अभी आपको शेयर लिंक दिखाता हूँ, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे बुक किया हूँ। और यहाँ पे मेरा 19.25 USD बुक हुआ है, हालांकि 22 USD दिखाया था, और इसमें मेरे को $1 के आसपास चार्जेस पे करने पड़े हैं। और शेयर लिंक में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 54-55% के अराउंड हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। और मैं अगर पोजीशन शॉर्ट पोजीशन को एक रेट में लगाऊं तो यहाँ पे जो है मेरा 3492 के आसपास मेरा यहाँ पे एग्जिट हुआ है। और यहाँ पे एक बढ़िया स्कैल्प था, कोई इशू नहीं था, और मज़ा आ गया ट्रेड करके। दोनों बाकी जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया, और मैं फाइनली प्रॉफिट में आ गया। और यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है 10,500 पे अगेन आ गया है। बट दिक्कत ये है कि 2-3 बार से मेरा अकाउंट 10,500 11,000 पे जा रहा है, और फिर यहाँ से फिर मेरे को बार बार 2-3 हज़ार 3,000 4,000 बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आज नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें तो फिर 1,100 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बना है। और अगर वही चार्जेस की बात करने पर है तो आज मैं 3-4 ट्रेड किया था तो चार्जेस कुछ 320 के आसपास हो चुके हैं, और मैं फिर से प्रॉफिट में आ गया हूँ, 10,500 के आसपास हो गया। बट ये दिक्कत हो रहा है कि मैं जब भी ट्रेड कर रहा हूँ 10,000 11,000 प्लस हो जा रहा है मेरा अकाउंट, बट 11,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, और बार बार मेरे को लॉस देखने को मिल रहा है। कुछ मैं रूल्स भी ब्रेक किया था तो, और कुछ चीज़ मैं चेक कर रहा था जिसके कारण से ये गलती हुई है। बट मैं मैनेज करूँगा कि मैं एक ही सेटअप और एक ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूँ और डिसेंट प्रॉफिट बनाऊँ, और जो होता है मैं आपको शो करूँगा। और यहाँ पे 10,500 के आसपास अभी फाइनल मेरा अकाउंट है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और आगे लेके जाऊँ अपने अकाउंट को, क्योंकि बार बार मैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पीछे आ जा रहा हूँ, कभी 7,000 कभी 8,000 पे आ जा रहा हूँ, फिर वहाँ से रिकवर करके जा रहा हूँ। तो आज बढ़िया प्रॉफिट हुआ, और 1,000 के समथिंग अराउंड पर प्रॉफिट हुआ। 50 क्वांटिटी इथेरियम को ट्रेड किया मैंने, और जहाँ से मैं ट्रेड को बुक किया वहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है। ये आवरली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, और एक सुबह में भी एक छोटा सा चल गया था, बट वो तीनों मैनेजेबल है क्योंकि वो तीनों का लॉस रिकवर हो चुका है, तो खैर नो इशू। और आप भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो अपना डिसिप्लिन और एक रूल डिफाइन रखिए कि हाँ मेरे को इस डिसिप्लिन और इस हिसाब से मेरे को ट्रेड करना है। मैं सिंपली मेरा फिक्स है कि मेरे को EMA और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मेरे को ट्रेड करना है, तो मैं वो दो तीन चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ मैंने पोजीशन बुक किया था जो लॉस में, तो ये देख सकते 4% 8% का लॉस था, तो काफ़ी छोटा था, तो कोई इशू नहीं था, वो सब मैनेज है। क्योंकि इस बार मैंने 55% का रिटर्न बुक किया, समथिंग 20 अराउंड के आसपास मैंने ये इसमें बुक किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक